नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट फिजिक्स का है 2026 का, इसमें आपको दिया है इन सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ revolution of a planet tracing a circular orbit of radius r is proportional to time period means time taken to complete one revolution। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है वो हैं केपलर्स लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो सबसे पहला जो लॉ है इनमें से हम देखेंगे कौन सा लॉ इसमें इन्वॉल्व है। जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है इसमें जो फर्स्ट जो लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एलिप्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एलिप्स जो है जो भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करेगा, इन अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर और टू मेक द सिचुएशन सिंपलर हम मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इट्स एन एलिप्स। तो जैसे सर्कल का एक सेंटर रहता है, एलिप्स के दो यहाँ पे फोसाई रहते हैं, सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई, सन जो है एक फोसाई पे रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every planet revolves around the sun in an orbit that is ellipse and sun is located at one of the foci। अब इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट की जो डिस्टेंस है, प्लैनेट की जो डिस्टेंस है सन से, अब देखो अभी प्लैनेट अगर इधर है तो प्लैनेट की डिस्टेंस सन से अब एज कम्पेयर टू दिस पोजीशन अलग है। तो प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन चेंजेस कॉन्स्टेंटली एट इट ट्रेवल्स अलोंग इट्स ऑर्बिटल पाथ इन एन एलिप्स। तो इसके लिए हम इसको लॉ ऑफ एलिप्स बोलते हैं। सेकंड जो है दैट इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अब ये लॉ ऑफ इक्वल एरियाज क्या है, देखो मान लो कि एक प्लैनेट जो है ये इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है, सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई। अब यहाँ पे जो प्लैनेट है मान लेते हैं उसकी पोजीशन टाइम टी के लिए प्लैनेट जो है ए से बी आता है यहाँ पे, और सेम इंटरवल में प्लैनेट जो है यहाँ पे ए डैश से बी डैश आता है। तो सेम इंटरवल के लिए मैंने प्लैनेट की दो जो है पाथ ले लिए, दो। तो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करें दोनों इन केसेस में, जो सन की जो प्लैनेट की जो पोजीशंस है लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, इस केस में तो ये जो एरिया होगा, और इस केस में ये जो सेकंड केस है यहाँ पे अभी प्लैनेट जो है ए डैश से बी डैश गया है, पहले केस में प्लैनेट ए से बी आया था, तो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट करके मैंने एक एरिया निकाल लिया। इस केस में भी लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स की जो दो पोजीशन है ये एरिया निकाल लिया। तो ये दोनों एरियाज इक्वल होते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट। इस एरिया को जो ये लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट जो एरिया स्वीप कर रही है जब यहाँ पहुंचा, तो ये दोनों एरिया जो है ये इक्वल रहते हैं। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए प्लैनेट एंड द सन, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि प्लैनेट जब सन के पास है तो ज़्यादा फास्ट मूव करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ बढ़ जाएगी, और जब वह दूर है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगी तो इट मूव स्लोअर। लेकिन दोनों केसेस में जो लाइन सेगमेंट है इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, तो प्लैनेट जो है इट मूव्स फास्टेस्ट व्हेन इट इज क्लोज्ड टू द सन, जिसे हम बोलते हैं पेरिहिलियन डिस्टेंस, एंड स्लोएस्ट व्हेन इट इज फारदेस्ट अवे, जिसे हम बोलते हैं एपिहिलियन डिस्टेंस। तो प्लैनेट जब सन के पास है तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लॉ है अपने पास वो है लॉ ऑफ पीरियड्स। And according to this, periods means time period. So time period means time taken to complete one revolution. The square of a planet's orbital period. टाइम पीरियड जो है इसका अगर स्क्वायर करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब इस सेमी मेजर एक्सिस क्या है, क्योंकि सन के अराउंड ये सन है, इधर जो प्लैनेट है इट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ अपने पास जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, इस एलिप्स के दो फोसाई है यहाँ पर F1 एंड F2। ओके, तो लाइन जॉइनिंग द टू फोसाई और पासिंग टू द टू फोसाई विद इट्स एंड्स ऑन द एलिप्स को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, डिपेंड करता है कि अभी आपका एलिप्स ऐसे है तो ये मेजर एक्सिस है, अगर इस केस में एलिप्स अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर मेजर एक्सिस ऐसी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इनका सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द
two ends on the ellipse and passing through the two foci. तो अभी ये सेंटर है, तो इस पूरी लेंथ को हम बोलते हैं, दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस। सेमी मेजर हो जाएगा इसका हाफ, तो हाफ ऑफ दिस, अगर सेमी मेजर एक्सिस आपकी 2 है तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी ए। तो इसको हम मान लेते हैं, इन दिस केस इसको हम मान लेते हैं आर, कंसिडर कर लेंगे इसे हम आर। तो स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट टाइम स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ करना है और इसका क्यूब लेना है, तो टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मींस टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस लॉ का मतलब है कि जो प्लैनेट जो दूर है फ्रॉम द सन, the planets who are farther from the sun, they take longer time to complete a single orbit। जो अगर ये सन है, एक प्लेनेट इधर है, एक प्लेनेट इधर है, दो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, प्लेनेट 1 एंड प्लेनेट 2। जो प्लेनेट दूर है वो ज़्यादा टाइम लेगा इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए एज कम्पेयर टू द प्लेनेट दैट इज़ नियरर टू द सन। ओके, यही वाला लॉ जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड और रेडियस की बात की गई है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और टू मेक द एप्लीकेशन सिंपल, हम इसमें क्या कर देते हैं, इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट हम इसे कंसिडर कर लेते हैं दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो प्लेनेट की ऑर्बिट है। तो रूल हम लॉ हम वही लगाएंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आपसे टाइम पीरियड पूछा है तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, दिस इज क्यूब, और इधर बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज पावर 3/2। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर।